एक नास्तिक की और एक आस्तिक की कहानी है, एक पापी की और एक भक्त की कहानी है, एक संत की एक नास्तिक की कहानी है। ध्यान से सुनना, शायद आपकी जिंदगी में बहुत काम लग जाए, शायद कम लग जाए। एक संत थे, वो सुबह 4 बजे उठकर कीर्तन करते थे। कितने बजे उठकर? संत का जीवन था कि 4 बजे उठना, और 4 बजे उठकर संत कीर्तन करना स्टार्ट करते 4 बजे से। और नास्तिक आदमी का समय था सोने की, आएगी तो भी नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो नास्तिक आदमी, जो पापी आदमी था, वो घर से निकला और उसने जाकर सोचा क्या करूं। वो जंगल में चला गया और जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। किस पर बैठ गया? एक पेड़ पर, घने पेड़ के ऊपर जाकर ऊपर बैठ गया कि रोटी, जंगल में कौन रोटी ला के देगा, घर में तो पता नहीं, पत्नी भी डांट के खिला दे, खा ले तो खाना पड़े, माँ भी बोल दे, बच्चे भी बोल दे। अब और वो मैं आज वो नास्तिक आदमी ने कहा मैं तो संत का मामला निपटा के रहूंगा, उसको गुलाम बना के रहूंगा। अब संत ने बोल तो दिया, वो नास्तिक जंगल में चला गया, पेड़ पे जाकर बैठ गया। अब संत ने कहा, ए भगवान, मेरी लाज तेरे हाथ में है भगवान, मैंने तेरे भरोसे पे बोल तो दिया है, अब तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, हे सेठ, हे सांवरिया सेठ, हे मेरे मुकद्दर के मालिक श्याम, सुनो। मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, जो जानते हो प्रभु आप जानते हो। क्योंकि भैया जैसे हम अपनी नाव किसके भरोसे छोड़ देते हैं जीवन में? श्याम बाबा के भरोसे छोड़ देते हैं। श्याम बाबा के भरोसे हम नाव छोड़ देते हैं। हम अक्सर कहते हैं बाबा श्याम से कि बाबा श्याम कलाई पकड़ ले। ए श्याम बाबा कलाई पकड़ ले, पकड़ता न कोई। दुनिया में आपकी हर चीज कोई पकड़ सकता है, कलाई कोई नहीं पकड़ेगा, हाथ आपको कोई नहीं पकड़ेगा। और परमात्मा जब हाथ पकड़ लेगा तो फिर दुनिया वो हाथ छुड़ा नहीं सकती, वो हाथ नहीं छुड़ा सकती। तो जैसे हम श्याम बाबा से कहते बाबा कलाई पकड़ ले, तो उसने कहा मेरी बात मानना गोविंद, मेरी बात गिर न जाए, मेरी जिंदगी हर सांसें तेरे नाम है। अगर वो नास्तिक जीत गया तो संसार में अपयश हो जाएगा मेरा, तेरा नाम का क्या होगा, तेरे नाम का क्या होगा? बाबा श्याम से हम कहेंगे। आज मेरा सेठ बड़ा मुस्कुरा रहा है, आज मेरे श्याम बाबा बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आहा, उस नास्तिक ने कहा कि मैं पेड़ पे जाकर बैठ जाता हूं, पेड़ पे जाकर बैठ गया। वो नास्तिक तो पेड़ पे जाकर बैठ गया, इधर संत ने भगवान से प्रार्थना की। अब ध्यान से सुनना, कथा बहुत गहरी है ये। दोपहर का समय हुआ, दोपहर के समय तक कोई वहां नहीं आया। उसने सोचा दोपहर का 1 बज गया है, बस 6 बजे तक की शर्त है, 6 बजे के बाद में बस वो संत मेरा गुलाम हो जाएगा। तो उसी समय जंगल में कुछ बंजारे आए। बंजारों ने सोचा ये बहुत घना पेड़ है, इस पेड़ के नीचे खाना बनाते हैं। बंजारों ने सोचा घना पेड़ है, इस पेड़ के नीचे खाना बनाते हैं। तो बंजारों ने उस पेड़ के नीचे खाना बनाया और खाना बनाकर खाया। वो ऊपर से बैठा बैठा देख रहा है, नास्तिक है, ऊपर बैठा है टोकी पर, पेड़ की टोकी पर बैठा है। वो बैठा 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 वहां देख रहा है, और देखते देखते वो टोकी पर बैठा है, और टोकी पर बैठा 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 वो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, नीचे खाना बना रहे। लेकिन उसने सोचा मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं, मैं क्यों खाऊंगा खाना, मैं तो खाना खाऊंगा नहीं। और उसने, कथा कहती है, ध्यान से सुनना, उसी समय उन्होंने भोजन पाया, सब बंजारों ने भोजन खाया। और भोजन खाने के बाद उसने सोचा कि शाम का भी बना लेते हैं, शाम को कोई जगह मिले ना मिले तो शाम का ही बना लेते हैं। और शाम का बनाया ही था, रेडी किया ही था, इतने में डाकू आ गए। इतने में क्या आ गए? डाकू आ गए।
अब डाकुओं ने को देखा, डाकुओं को, तो गर्मा गर्म खाना छोड़कर वो भाग गए। बंजारे गर्मा गर्म खाना छोड़कर भाग गए और डाकू सब पहुंच गए। जब से डाकू वहां पहुंचे तो डाकुओं ने कहा कि वाह, गर्मा गर्म खाना है, गर्मा गर्म खाना खाएंगे। तो एक छोटे डाकू ने कहा, सुनो सरदार जी, अपने मालिक से कहा, डाकू का भी मालिक होता है, सरदार जी सुनो सुनो, मालिक सुनो। अब वो उठ रहे, इतने में दूसरे ने कहा, एक ने कहा, सरदार ये नहीं मानेगा, खत्म करो इसकी कहानी, ये मानता ही नहीं, इसको मार दो। अब भाई उससे कहा, इसमें तेरे को खाना पड़ेगा, तू खाएगा उसके बाद हम खाएंगे। और प्रेमियों, उसको 2, 4, 10 डंडे पड़े, डंडे भी पड़े, 2, 5, 10 डंडे पड़े। और डंडे जैसे डंडे पड़ता उसने कहा, मैंने जहर नहीं मिलाया। कि फिर खा, नहीं मिलाया तो अगर इसमें जहर नहीं है तो फिर खा ले, जहर नहीं तो खा ले। सफल, जहर नहीं मिलाया तो खा ले। और उसने वो खाया, और जैसे ही खाया उधर वो संत भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मेरी नैया तेरे हाथ में है, हैं? तो उसी समय भगवान के यहाँ से पुष्प गिर गया, वो समझ गया भगवान ने लीला कर दी है। जैसे नरसिंह मेहता ने हुंडी लिखी थी ना, नरसिंह जी ने हुंडी लिखी थी और 700 रुपये गिन के लिए थे, वहाँ उन्होंने सांवल सा सेठ के नाम हुंडी लिखी थी। उस समय नरसिंह के पास कुछ था नहीं, हुंडी चलनी बंद हो गई थी। फिर भी उसने वहाँ जाकर कहा, प्रार्थना की। और नरसिंह जब प्रार्थना कर रहे थे, नरसिंह मेहता जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय जैसे भगवान सांवरा रूप बनाकर आए, 700 रुपये गिन के लिए और हुंडी ले ली। तो नरसिंह मेहता ने उसको माथे से लगाया। जैसे ही माथे से लगाया तो वो पुष्प नीचे गिर गया था। तो नरसिंह मेहता समझ गए थे कि भगवान ने हुंडी स्वीकार कर ली है। तो संत ने जैसे ही वो पुष्प गिरा, वो समझ गया था कि भगवान ने अपनी लीला कर दी है। वो नास्तिक जोर जोर से रोने लगा, पापी जोर जोर से रोने लगा। तो डाकुओं ने कहा, फिर तू खा क्यों नहीं रहा था? तूने जहर मिलाया नहीं, इतनी मार क्यों खाई? खा लेता, हम तेरे को कौन सा जान से मार रहे थे, इतनी देर क्यों नाटक किया? 1 घंटे से पूरे पीछे देखो लाल 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 हो गया, इतना पीटा है तो खूब पीटा। अरे तो 1-2 बार और नहीं तो हम गोली मार देते, 1-2 बार में अगर और बोलते गोली मार देते तेरे को। उसने कहा, इस खाने में न तो मैंने खाना बनाया था, न ये खाना मुझे खाना था, न इसमें मैंने कोई जहर मिलाया था। ये तो एक शर्त हो गई थी, एक शर्त हो गई थी मेरी और एक संत महात्मा की शर्त हो गई थी। और सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच में कहा है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। भगवान सबको खिलाते हैं, सब लोग, बड़े से बड़ा आदमी हो वो भूखा उड़ता है और रात को भर पेट भोजन करके सब सोते हैं, भैया उठेंगे सब भूखा। तो डाकू ने इस बात सुनी, डाकू के सरदार ने सुनी। तो उस व्यक्ति के साथ पूरे डाकू और पूरे और वो नास्तिक और सब डाकू मिलकर संत के पास गए और संत के पास जाकर संत के चरणों में प्रणाम किया। और संत से कहा डाकू ने कि आज से जो भी हमारे जो ये शस्त्र है, ये अस्त्र है जिससे हम डाकू लूटते हैं, लूट बात करते हैं, हम आज से यहाँ रख देते हैं और आज से हम आपकी शरण में आ जाते हैं। आज से हमने महिमा देखी है। जब तक आप किसी को अपनी महिमा नहीं दिखाओगे ना तो दुनिया है। आज भी बद्रीनाथ में और बहुत सी जगह ऐसे संत हैं जो हजारों हजारों साल से बड़े हैं, तप रहे हैं, जिन्होंने सांसें रोक ली है। जिन्होंने सांसें ही रोक ली है वो कैसे जाएंगे बताओ भाई? आपने मारवाड़ी में कहा बे माता जितनी सांस अपन देव, मारवाड़ी समझ गया ना? मारवाड़ी उस जगह समझ जैसे नहीं, इंडिया तो बे माता जितनी सांस देवा अपन, आपने जितनी सांसा है वे सांस अपन लेनी है। जो साधक रोक लेते हैं सांसों को तो उनकी आयु बढ़ जाती है। एक समय के बाद साधक सांसों को रोक लेता है। हाँ,
21,600 सांसें नहीं लेता, फिर वो बहुत कम सांसों में आ जाता। तो आज भी हजारों हजारों साल से ऋषि मुनि आज ही हिमालय की तलहटी में, हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे हैं। आप सोचते हो कि संसार हमारे और आपके कारण चल रहा है, वो नहीं रो भाई रे, आप और हमारे कारण काहे का संसार चल रहा है। संसार चलाने वाला कोई और है, दिव्य सत्ताएं और है जो चला रही है, उनके तेज के पुंज का प्रभाव हमें मिल रहा है। तो नास्तिक आदमी हार गया और हारकर भगवान की शरण में आ गया।